नमस्कार। एक प्रश्न आया था कि फ्यूचर को बारे में सोचकर फ्यूचर के बारे में जो है पहले से जो है क्या होगा आगे चलकर एक डर सा बना रहता है, यानी कि फ्यूचर का डर रहता है। तो ये प्रश्न जो है ये हमेशा ही रहता है, मैं आपको बताऊं, और ये बात काफ़ी लोगों के दिमाग में चलती रहती है कि भविष्य को लेकर जो है चिंतित रहते हैं। और भविष्य का जो डर जो बना रहता है वो कैसा डर है? वो डर होता है कुछ लॉस हो जाने का, यानी कुछ चला जाए, जैसे कि डेथ हो जाना, ऐसा लगना कि किसी जैसे अपने की डेथ हो जाए, या स्वयं की मृत्यु को महसूस करना, या कई बार करियर जो है फ्यूचर में कैसा बनेगा उसको लेकर जो है डर होना, कोई बीमारी को लेकर डर होना, कभी कोई इन्वेस्टमेंट की उसमें लॉस हो जाए, कोई एसेट्स हैं उसका कोई लॉस हो जाए, तो इसको लेकर जो है डर रहना। यानी वास्तविकता क्या है कि फ्यूचर को लेके जो डरने की बात जो है ना वो ये है कि जो हमारा जो वर्तमान जो है ना, हमारा जो प्रेजेंट जो है, फ्यूचर का डर का मतलब कि फ्यूचर का डर नहीं है, वो एक्चुअल में तो अपने वर्तमान को भी हमने खराब कर लिया। अपना जो प्रेजेंट है ना उसके बारे में सोचकर उससे डर कर जो है वो हमने खराब कर लिया। तो अभी जो वर्तमान है उसको भी हम जो है खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये फ्यूचर का डर आया कहां से? ये डर कैसे पैदा होता है? क्यों, कहां से ये डर आता है? ये डर के लिए आप जो है कोई भी डर ये अचानक से नहीं आया। ये डर के लिए ट्रेंड किया गया है, आपको ट्रेनिंग मिली है इसकी जो है। अब आप एकदम से हैरान हो जाएंगे, पूछेंगे कि ट्रेनिंग मिली है? हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग मिली है। अंदर तक ये विचार जो है डाले हैं, वो सोसाइटी ने डाले हैं, फैमिली ने डाले हैं, जिसने भी आपके भीतर जो विचार डाले हैं ना वो विचार डाले गए हैं कि आगे का पता नहीं क्या होगा, पहले से ही परेशान कर देना। और बहुत सारे व्यवसाय तो डर के नाम से ही होते हैं। फ्यूचर का डर जो दिखाकर जो व्यवसाय किया जाता है, काम किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, प्रॉफिट बनाया जाता है, वो डर की भावना जो है ना वो अंदर में डाली गई है कि ऐसा हो जाएगा, भविष्य ऐसा हो जाएगा, क्या करेगा, अच्छा नहीं पढ़ेगा तो फिर जिंदगी में क्या बनेगा, है ना। तो करियर को लेके चिंता शुरू हो जाएगी कि मैं तो अच्छा पढ़ नहीं रहा, मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब 40 बच्चे क्लास में, अब सबके सबके कैसे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? अगर सबके ही बराबर अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर अच्छे मार्क्स कौन से होते हैं? सभी इक्वल हैं, फिर कंपटीशन तो उतना ही रहेगा, है ना। तो ये चीज किसने डाली है? घर से बचपन से ही डाल दी गई है कि तुझे सबसे आगे जाना है, आगे जाएगा तो फिर आगे बनेगा, फिर तू डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी से अच्छा पढ़ ले। तो बच्चे के दिमाग में ही बात आ जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे जो भी विषयों से लेकर डर होता है वो हमारे को पहले से ही दिमाग में डाल दी जाती है, तो लोग कर नहीं पाते। एक मेरे पास एक बार जो है एक क्वेरी आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे अंदर ना एक डर है। मैंने कहा किस चीज का डर है आपके अंदर? डर तो होता है, बैलेंस थोड़ा सा डर रहे तो अच्छा है, लेकिन आप इतना डर है कि आपका ये प्रश्न बन गया, तो क्या डर है आपको? तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता। मैंने कहा कि ड्राइविंग क्यों नहीं कर पाते? उसने बोला कि मैं, मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर मैं ड्राइविंग करूंगा तो ये मुझे चोट लगेगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, या किसी को चोट लग जाएगी, तो वो डर से मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता। उनसे जब बात हुई तो पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये डर कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था ना तो मैं घर में स्कूटर खड़ा हुआ था, उसको चोरी से मैं चला रहा था, तो मुझे डरा दिया गया कि ऐसे नहीं चलाना, तू चलाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, और गिरने से मर जाता आदमी कई बार। जो उसको इतना उन्होंने बोला कि डांट डांट के मुझे बताया था कि मैं डर गया, फिर मैं उसको उसके पास हाथ भी लगाता था तो मुझे डर लगता था कि चोट लग जाएगी। अब चोटें तो लगती हैं जीवन में, वो तो होना स्वाभाविक है। और एक जो डर जो होता है ना, मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूचर का जो डर है, फ्यूचर को लेके चिंता करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अनावश्यक अनावश्यक रूप से भविष्य के बारे में सोचना, चिंता करना, ये जो बीमारी है ना,
ये एक ओवर थिंकिंग की बीमारी हो जाती है। बहुत से लोग मिलेंगे गुमसुम से सारा दिन सोच रहे हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, इतनी मुश्किलें हैं, बहुत टफ टाइम है, कैसे बिजनेस आएगा, कैसे काम करूंगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ में, आप समझो इस बात को, ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि अपनी हम ये बातें सोचकर अभी के जो हालात हैं उसको खराब कर रहे हैं। और फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर हमने अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लिया तो। बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइव एग्जाम्पल्स मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि वो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छे मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, वैसे तो कहानियां आप काफी सारी पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और आप अपने जीवन में देखेंगे ना, आपके आसपास अगर आप देखेंगे अपने दायरे में कहीं पर भी, तो आपको कुछ लोग उसमें भी नजर आ जाएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा था और क्या वो बने हैं जिंदगी में। तो ये सोच जब हमारे पास होती है ना, तो हम फिर प्रेजेंट को खराब नहीं करते, और प्रेजेंट को जब हम खराब नहीं करते ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली जो है बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारी चीजें ना अपने हाथ में होती नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं कुछ कटु बातें बोलता हूं, लेकिन वो सही बात ही बोलता हूं मैं अपनी तरफ से। तो हाथ लेकर अपना चले जाते हैं किसी के पास दिखाने के लिए कि मेरा भविष्य बता दे, कि मेरा भविष्य बता दे, और वो आदमी उसे भविष्य बताता है और वो पैसे लेता है, वो अपना काम चलाता है इससे, और ये व्यक्ति जो है अब उस डर के साथ जिंदगी को जीना शुरू कर देता है कि भविष्य में ऐसा होगा। तो अब वो भविष्य, मैं तो ये कहता हूं, वो डर बताए या वो अच्छी चीज बताए, वो बात की बात है चलो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो जीवन का जो रोमांच जो है वो भविष्य को ना जानने में रोमांच है। पहली बात तो ऐसा ज्ञान किसी के पास है नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कहता है कि उसके पास ज्ञान है, और अगर आप उस बात को मान रहे हैं, इस बात को लेकर जो है, और आप अपनी इंट्यूशन पे आपको विश्वास नहीं है और बाहर के किसी व्यक्ति पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है कि वो आपका भविष्य बताएगा, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो वो बात कड़वी लगेगी लेकिन अच्छी है वो बात, भविष्य को भविष्य ही रहने दो यार, उसके रोमांच का मजा लो यार। जो रोमांच होता है ना, खेल का जो रोमांच होता है, अगर उसका पहले से ही पता चल जाए तो क्या खेल को देखने का कभी मजा आता है? आपको पता हो कि आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, और आपको पहले से पता हो कि मैच फिक्स हो गया है, उस मैच में कौन जीतेगा, तो आपको क्या मैच को देखने का कोई मजा आएगा, कोई थ्रिल आएगा उसमें, कोई एंजॉय आएगा उसमें? तो लाइफ भी तो ऐसे ही है ना। उस फ्यूचर की जो उसकी खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटी है ना, वो उसका रोमांच जो है ना, वो रोमांच उसकी अनसर्टेनिटी है, उसका रोमांच जो है अनसर्टेनिटी है। और ये मैं बात तो बोलता हूं कितनी बार, जो मैं ये बात बोलता हूं अपने ट्रेनिंग में बोलता हूं, कहां कहां मैं ये बात जब मुझे मौका मिलता है बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि जो तुम पढ़ रहे हो ये कुछ बनोगे। मैं उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, मैंने कौन सी क्लास में पढ़ाई की इसकी मुझे समझ में नहीं आया आज तक, किसने मुझे सिखाया, ये कौन सी मैंने किताबें लेके इसका कोर्स किया मैंने जो है। लेकिन इसी में जो है एक बहुत बड़ा सर्कल बना, बहुत सारा नाम बना। अर्निंग तो आप जो भी करेंगे होगी, एक बाई प्रोडक्ट होता है, मैं तो उसको मानता हूं, लेकिन उसकी तो पढ़ाई नहीं की, उसकी मैं तो ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन ये चीज हो रही है और पूरे दिल के साथ ये चीजों में इंटरेस्ट आता है। तो इस बात के लिए चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बात पेरेंट्स को भी समझ में आ जाती है ना, तो कम से कम बच्चे को इस बात के लिए नहीं डराएंगे कि तेरा भविष्य जो है वो अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन है, लेकिन उसको इस बात के लिए फियर नहीं देंगे कि तेरा भविष्य का पता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, अगर तू ये करेगा तो वो हो जाएगा, अगर तू ज्यादा खेलेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी तेरे को, अगर तो वो उसका जो बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, उसका जो है उसका जो एक मेंटल फ्रीडम जो चाहिए होती है ना, वो बिल्कुल जो है स्पॉइल होनी शुरू हो जाती है। तो उस बात को, वो बातें बाद में जो होती है ना, वो हम बचपन में जो थे ना, हमें जो डराया गया बताया गया फ्यूचर को लेकर, वो आज पता है किस बात से डरने लगे हैं सब लोग। आगे आगे क्या होगा, माहौल बहुत खराब है, इकोनॉमी डाउन हो रही है,
तो बस दिमाग खराब हो गया। बस यही चीजें दिमाग में चल रही हैं। तो ये चीजें जब चलती है तो हम बीमारी को आकर्षित करते हैं, नुकसान को हम आकर्षित करते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जिस चीज के बारे में आप बार बार ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं ना, बार बार सोच रहे हैं, शब्दों के बारे में बार बार सोच रहे हैं। इनर पावर ट्रेनिंग में बताया था आपको कि जब उस ट्रेनिंग आपने जाना होगा कि जिन शब्दों का ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही है, आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा, वो आपके जीवन में प्रवेश करने लग जाएगा। आप कमी की बातें कर रहे हैं, आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप भविष्य को लेकर डरे हुए हैं तो आपके जीवन में वो चीज प्रवेश कर जाएगी। तो आप जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं ना बार बार मन में, तो ये पूरी कुदरत ना वो चीजें बनाने के लिए आपकी जो है वो बनाने के लिए चली जाती है, वो बनाने लग जाती है, वो आपके लिए तैयार कर रही है। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? तैयार होने के लिए रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? रॉ मटेरियल वो इंसान दे रहा है जो फ्यूचर को लेकर डर पैदा करके बैठा हुआ अपने अंदर, भविष्य के लिए डर पैदा करके बैठा हुआ है। उसने रॉ मटेरियल तैयार करके दिया नेचर को, और नेचर उसे वो दे रही है, और बाद में उसको डरना पड़ेगा, बाद में उसको तकलीफ होगी कि मेरा एसेट का लॉस ना हो जाए, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं में ये ना चला जाए, कहीं कैरियर ना तबाह हो जाए। तो ये चीजें जो है ना सारी ऐसी होती रहेंगी। अगर ऐसा ही होगा ना तो जीवन का हर खुशी का वो पल जो हमारे जीवन के है ना, हम उसको तबाह कर लेंगे यार, उसको हम खत्म कर लेंगे। शादी जो होती है एक रोमांच होता है, आने वाला कैसे होगा पता नहीं है, कैसा वो उनकी मैचिंग होने वाली है, क्या होगा उनके जीवन में। लेकिन इस बात के लिए अगर पहले वो डर अपने अंदर बिठा लेगा तो क्या होगा, वो शादी के पल को जो है वो भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो वेट करेगा, पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। अभी तो पहले से ऐसा सोचना शुरू करेगा तो जो होना है ना खराब चीज अगर जीवन में, तो वो पहले से कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि उस चीज को डिसाइड कर चुका है। और याद रखिए, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे होते हैं ना, वो एक तरीके से आप उस चीज को लेकर विजुअलाइज कर रहे होते हैं। आप उसको कल्पना के साथ साथ उसकी तस्वीरें अपने जीवन में उतार रहे होते हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा यार। वो क्या होगा मतलब जो नकारात्मक विचारों के साथ जो ट्रेवल कर रहे हैं ना, उसकी पूरी पिक्चर बन के आपके सामने आ जाती है। उसकी पूरी पिक्चर जो है ना वो आपके सामने आ जाती है। जब वो पूरी पिक्चर सामने आपके आ गई ना, तो वो चीज होने लग गई, वो आपके जीवन में होनी है। हमने तबाह कर लिया, प्रेजेंट को तबाह किया, फ्यूचर तबाह हो जाएगा, ये बाद में पास्ट बन जाएगा, तो हम तबाही को याद करेंगे। पहले मुझे किसी ने तबाह किया, फिर मैंने अपने आप को तबाह किया। अरे जब जागो तब सवेरा है, निभा दिया रोल। सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, वो लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा। अगर आज ये वक्त आया ना, अभी ये वक्त आया है, तो अपने दिमाग से ना उस बात की टेंशन को निकाल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और ये दिमाग में बात अगर आ जाती है ना, तो आपके अंदर एक निडरता पैदा हो जाती है। अगर ये भविष्य को लेकर इतनी ही ज्यादा डर हो जाए ना, तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा इस जमीन पर भी। क्योंकि आपकी सुरक्षा में जो जवान जुटे हुए हैं ना, वो भी यही सोचना शुरू कर देंगे कि मेरी मौत हो जाएगी। वो डर जाएंगे, इस बात को लेकर डर जाएंगे, फक्र महसूस नहीं करेंगे फिर वो। तो आप सोचो, उन्होंने इस बात के लिए नहीं डर पैदा किया, अपने इस फ्यूचर के लिए डर पैदा नहीं किया उन जवानों ने अपने दिमाग में, तभी वो आपकी सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो हम क्या केवल अपनी सुरक्षा, अपने एक छोटे से परिवार की, छोटी सी दुनिया की सुरक्षा नहीं कर सकते? उसके लिए डर इतना रखते हैं अपने अंदर जो है। इस डर को ना अभी ही बाहर निकालो। इसको निकालोगे ना तो जिंदगी बहुत हसीन जो है नजर आएगी। तो क्या करोगे इसको निकालने के लिए यार? इसको करना है ना, निकालना है ना, तो अपने जो भी समय है ना आपके पास, उसको प्रोडक्टिव काम में लगाओ, उसको लर्निंग में लगाओ। कुछ सीखो यार, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो, कुछ नई लर्निंग करो, कोई पॉजिटिव बातों वाले फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ बातें करो, पॉजिटिव चर्चा में शामिल हो जाओ। तो आपको ना फ्यूचर की अपने आप सिक्योरिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके पास जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव आइडियाज देंगे। जब आप नई लर्निंग्स करते हैं ना, नया कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखने वाले बने रहते हैं, लर्नर बने रहते हैं,
तो आपको नई चीज़ों को, नई बातों को आप एक्सप्लोर करते हैं। जब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अपनी बेवकूफ़ी पे ना हंसना आता है। आपको लगता है कि यार मैं इस बात के लिए परेशान हो रहा था। अरे मैंने तो एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी पढ़ी, उसने तो ऐसे दौर से अपने आप को निकाला और उसने ये हासिल किया। अरे यार मैं भी क्या पागल बना बैठा था, मेरे हालात तो उससे भी खराब नहीं है। इसका मतलब तो अपना तो यार ब्राइट है फ्यूचर, अपना तो सब बढ़िया हो जाएगा। और आपके मन में विचार आते हैं जब आप कुछ रीडिंग करते हैं, जब आपको लर्न करते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो आप जो है ये लर्निंग करो यार, और अपने अंदर ना विश्वास पैदा करो। अगर फेथ होगा ना आपके अंदर, अगर विश्वास है तो याद रखना कि आप जो है जिंदगी की जंग जीत जाओगे। और लेकिन अगर फेथ नहीं है ना, विश्वास नहीं है, तो सब जो है मामले बेकार है। एक बार कोई भिखारी था, तो वो भीख मांग रहा था कि भूखा हूँ, भूखे को कोई खाना खिला दे। तो एक सेठ ने जो है उसे खाना खिलाया और उसने पेट भर कर खाना खाया। जब वो चलने लगा तो वो सेठ ने उसे बोला कि भाई रुक, एक काम कर, ये खाना और ले जा, पैकिंग ले जा। ये उसने बोला ये किस लिए दे रहे हो? उसे बोला कि इसलिए दे रहा हूँ कि ये तेरे को कल काम आ जाएगा, अगले खाने के समय में तो काम आ जाएगा, उसे खा लियो। वो हंसने लगा। उसने बोला छोड़ो सेठ, इतना बड़ा मैं हो गया और मुझे खाना हर वक्त मिला है। अगर मेरा अब भी खाने का अरेंज हो गया ना, उस कुदरत ने अरेंज कर दिया, तो अगला खाना वो भी अरेंज कर देगी, आप चिंता मत करो, आप मत डरो। तो ये बात जो है ना हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। ये वो लोग कर पाते हैं जो लोग जो है ना, जो लोग फिक्र में नहीं होते ना, वो हमेशा कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो यार अनावश्यक ना फिक्र करना छोड़ो, जिंदगी को हसीन बनाओ। और सही मायने में अगर मैं आपको एक लाइन में बात बोलूंगा, एक कड़वी बात है, और वो कड़वी बात है कि जो भी लोग भविष्य को लेकर ज्यादा डरे हुए और ज्यादा सहमे हुए होते हैं ना, उनको फेथ नहीं है। अगर वो भगवान को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो उनका जो है ना, उनमें विश्वास नहीं है। पहली तो ये बात पक्की पता चलती है। दूसरी बात ये पता चलती है कि उनके अंदर ना अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है। बस ये जंग जीतनी है ना, तो सिर्फ एक काम करना शुरू करो। जो कुछ आता है ना जिंदगी में, उसी बात पे ना अडिग रहो, उसी में कुछ करोगे जिंदगी में, और खुद पे भरोसा करना शुरू करो। खुद पे भरोसा करो, जो कुछ है अपने आप सब कुछ जो है नेचर ने रखा हुआ आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए सब कुछ बड़ा करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी। तो यही बात है जो हमें समझ में आती है कि खुद पे भरोसा करना है, तो हम ये जंग जो है जीतेंगे। तो फिलहाल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अपने शब्दों से जो है भविष्य का जो डर है, जो प्रश्न था, मैं वो उसके बारे में समझा पाया हूँ। धन्यवाद।